फैक्ट्री सेम है, प्लेटफॉर्म सेम है, दोनों कार्स का इंजन भी सेम है और इवन पार्ट्स भी 95% सेम ही है। और तो और लुक्स में भी दोनों जुड़वा कार्स हैं। लेकिन हर महीने टोयोटा अपनी इनोवा हाई क्रॉस को 15 गुना ज्यादा बेच लेती है कंपेयर टू मारुति सुजुकी इन्विक्टो, और वो भी तब जब टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस पर 8 महीने से लेकर एक साल तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मारुति इन्विक्टो शोरूम्स में खड़ी ऑलमोस्ट इमीडिएट अवेलेबल है या फिर मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर मिल जाता है। और ऊपर से इन्विक्टो तो टोयोटा हाई क्रॉस से 6 लाख रुपए सस्ती भी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद भी टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और मारुति सुजुकी इन्विक्टो की सेल्स में इतना मैसिव गैप है। ये कोई प्राइस प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ये कोई क्वालिटी का प्रॉब्लम है। ये असल में एक बहुत बड़ा ब्रांड परसेप्शन और स्ट्रेटेजी का प्रॉब्लम है, जिसकी मारुति सुजुकी को हर महीने करोड़ों रुपए की कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन आखिर ये हो कैसे रहा है, इस चीज को आज हम इस वीडियो में रियल नंबर से ब्रेक डाउन करके समझेंगे और इनोवा हाई क्रॉस और इन्विक्टो के बायर्स की साइकोलॉजी क्रैक करेंगे और उस स्ट्रेटेजिक ब्लंडर को भी डिकोड करेंगे जिसकी वजह से इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस रीबेस्ट डील इस बात की क्लासिक केस स्टडी बन गई कि क्या होता है जब ब्रांड इक्विटी लॉजिक को बीट करती है। पूरी पिक्चर समझने के लिए आपको पहले सेल्स रियलिटी समझनी होगी, क्योंकि दोनों ही कार्स के नंबर्स बहुत क्रूअल हैं। ऑटो पंडित की रिपोर्ट में दिख रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनोवा की 1,12,000 से ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं, जिसमें से केवल 33% शेयर इनोवा क्रिस्टा का है और बाकी का 67% शेयर पूरा इनोवा हाई क्रॉस ही ड्राइव कर रही है। इसमें भी पेट्रोल हाई क्रॉस का शेयर केवल 11% है और हाइब्रिड हाई क्रॉस का शेयर सबसे ज्यादा 56% शेयर है। इस गाड़ी की एवरेज मंथली सेल्स 9,000 यूनिट से ऊपर ही है। टोयोटा हाई क्रॉस की डिमांड इतनी सॉलिड है कि जब से ये लॉन्च हुई है तब से अभी तक इसकी 1,60,000 से ज्यादा यूनिट्स बिक गई हैं और अब ये गाड़ी इनोवा फैमिली में क्रिस्टा की सेल्स को पूरी तरह से डोमिनेट कर रही है। मगर दूसरी तरफ जब हम मारुति सुजुकी इन्विक्टो के सेल्स नंबर देखते हैं तो बहुत बड़ा झटका लगता है। मारुति सुजुकी इन्विक्टो फाइनेंशियल ईयर 2026 में केवल 5,350 यूनिट्स ही बिकी है, सिर्फ 5,350। मतलब इनोवा एक महीने में जितनी बिक रही है, इन्विक्टो पूरे साल में भी उतनी नहीं बिक पा रही है। इंडिया की हाइब्रिड कार्स की टोटल सेल्स में भी इनोवा हाई क्रॉस का शेयर सीधे 50% के ऊपर है और मारुति इन्विक्टो का केवल 4.3% शेयर है। और ऐसा इसलिए क्योंकि मारुति इन्विक्टो की मंथली सेल्स का ये हाल है। नवंबर 2025 में 410 यूनिट, दिसंबर में 514, जनवरी 2026 में 200 भी नहीं पहुंची, फरवरी में 150 के नीचे सेल्स रह गई और मार्च 2026 में फिर 200 के नीचे लटक गई। मारुति जैसे ब्रांड के लिए ये नंबर्स फेलियर नहीं बल्कि ट्रेजेडी है। जहां एक और टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस सेगमेंट की लीडर बनी बैठी है, वहीं इन्विक्टो सेगमेंट की वो लास्ट कार है जो कोई चुन रहा है। दोनों ही कार्स का गैप कम नहीं बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन दोनों ही कार्स में डिफरेंस तो कुछ है नहीं, तो फिर दिक्कत कहां है? असल में यही पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग है। जब आप दोनों ही कार्स की ऑफरिंग कंपेयर करते हैं तो पाएंगे कि इनोवा हाई क्रॉस और इन्विक्टो दोनों ही कार्स टोयोटा के TNGA प्लेटफॉर्म पर बनती हैं। दोनों ही कार्स में 2 लीटर का पेट्रोल हाइब्रिड पावर ट्रेन है जो 184 PHP की पावर देती है और दोनों ही कार्स में ECVT गियरबॉक्स मिलता है। इवन रनिंग कॉस्ट में भी देखें तो मेंटेनेंस से लेकर माइलेज तक इनोवा हाई क्रॉस और इन्विक्टो का सेम ही है, 23 kmpl, और दोनों ही कार्स 8 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में आती हैं। अब जब दोनों कार्स के प्राइस पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि मारुति इन्विक्टो शुरू हो जाती है करीब 28,64,000 रुपए से ऑन रोड दिल्ली और ये गाड़ी जाती है करीब 33 लाख रुपए तक। लेकिन वही टोयोटा हाई क्रॉस के बेस मॉडल का दाम शुरू हो जाता है केवल 23.25 लाख रुपए से ऑन रोड दिल्ली और टॉप मॉडल जाता है करीब 40 लाख रुपए तक। अब आप कहेंगे कि ये तो जाहिर सी बात है कि इनोवा हाई क्रॉस का स्टार्टिंग प्राइस काफी कम है और मारुति इन्विक्टो का काफी ज्यादा। लेकिन वेट, असली कैच कहीं और है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि मारुति सुजुकी इन्विक्टो का जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो असल में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है और मारुति के पास कोई नॉन हाइब्रिड या नेचुरली एस्पायरेटेड पेट्रोल इंजन नहीं है। और मारुति सुजुकी फिर भी इस हाइब्रिड इन्विक्टो को ऑलमोस्ट 28,64,000 रुपए में बेच रही है और अल्फा प्लस 33 लाख रुपए का है। लेकिन वहीं टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का हाइब्रिड वेरिएंट का स्टार्टिंग प्राइस है 31,40,000 रुपए ऑन रोड और इनोवा का हाइब्रिड मॉडल 40 लाख रुपए तक जाता है। यानी कि इन्विक्टो के हाइब्रिड वेरिएंट्स इनोवा के हाइब्रिड वेरिएंट से सीधे 3 से 7 लाख रुपए तक सस्ते हैं। और दोनों हाइब्रिड कार्स के बीच इतना मैसिव प्राइस गैप होने के बावजूद भी बायर सुजुकी इन्विक्टो आखिर क्यों नहीं खरीद रहे हैं? तो असल में इसके 2 रीजंस हैं। पहला है फीचर्स, दूसरा है मारुति इटसेल्फ। पहले बात करते हैं फीचर गैप की, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहां मारुति ने बड़ी क्रिटिकल गलती की है। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का टॉप एंड मॉडल ZXO भयंकर लोडेड है। इसमें ऑटोमन सीट्स मिलती हैं विद इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स, 9 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम आता है, लेवल 2 ADAS मिलता है, साथ में 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी हाई क्रॉस के टॉप मॉडल में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ मारुति सुजुकी की तरफ से इन्विक्टो का टॉप एंड मॉडल है अल्फा प्लस, जिसमें JBL के 9 स्पीकर की जगह नॉर्मल 6 स्पीकर्स आते हैं। अडेप्टिव क्रूज की बजाय बेसिक क्रूज कंट्रोल आता है। ना तो कोई ADAS है और ना ही इसमें हाई क्रॉस की
तरह कोई प्रीमियम ऑटोमन सीट्स मिलती हैं। वैसे लॉजिकली प्राइसिंग के पॉइंट से देखा जाए तो इन्विक्टो का टॉप मॉडल इनोवा हाई क्रॉस के बेस वीएक्स वेरिएंट्स के प्राइस गैप में फॉल करता है, या फिर कुछ हाई क्रॉस के कुछ मिड वेरिएंट्स वीएक्सओ से भी। लेकिन नंबर गवाही दे रहे हैं कि लॉजिक और प्राइस को पीछे छोड़कर लोग इन्विक्टो की बजाय इनोवा हाई क्रॉस ही चुन रहे हैं। जब आप एक फैमिली एमपीवी पर 30 लाख रुपए खर्च करने जा रहे हैं तो ये सारी चीजें काफी मैटर करती हैं। मारुति इन्विक्टो इनोवा हाई क्रॉस के सामने प्राइसिंग में तो सस्ती है ही, बल्कि ये फील भी सस्ती होती है, और ये प्राइस और परसेप्शन मारुति सुजुकी के लिए घातक साबित हो रहा है। इसके पीछे दूसरा कोर इशू है ब्रांड परसेप्शन, और यही डीपर इशू है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे मारुति सुजुकी किसी फेसलिफ्ट से फिक्स नहीं कर सकती। दरअसल इंडियन बायर्स के माइंड में मारुति सुजुकी का मतलब है अफोर्डेबिलिटी, वैल्यू और बजट। मारुति मतलब ऑल्टो, स्विफ्ट, डिजायर, वैगनआर, यानी कार्स जिन्हें हम फर्स्ट गाड़ी के तौर पर या फिर डेली ड्राइवर के तौर पर खरीदते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड टोयोटा मीन्स रिलायबिलिटी, प्रीमियमनेस और ट्रस्ट। टोयोटा मीन्स इनोवा, एक ऐसी कार जो टैक्सी में लाखों किलोमीटर चलने के बाद भी अच्छी खासी कीमत पर सेकंड हैंड मार्केट में बिक जाती है। टोयोटा मीन्स फॉर्च्यूनर, जो लैंड रोवर डिफेंडर के बाद इंडिया की सबसे एस्पिरेशनल एसयूवी है, जो चीख चीख कर गवाही देगी कि आपने अपने जीवन में कुछ बड़ा उखाड़ा है। और टोयोटा एंड मारुति के बीच का ये मेंटल कैटेगराइजेशन डीपली रूटेड है। जब कोई 30 लाख रुपए से ऊपर की रकम फूकेगा तो वो चाहेगा कि उनकी गाड़ी सिर्फ फैमिली को कैरी ना करे, बल्कि इसका बैज उनकी सक्सेस स्टोरी का सबूत भी कैरी करे। आप खुद सोचकर देखिए कि जब आप किसी को बताएंगे कि आपने टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस ली है, आपको कोई सिंगल एक्सप्लेनेशन नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन आप कहेंगे कि एक मारुति इन्विक्टो लेके आए हैं, तो सामने वाले को पहले तो लंबी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी ताकि आप अपनी परचेज को जस्टिफाई कर सकें। मोटर ऑक्टेन ने भी अपने एक आर्टिकल में कहा है कि बावजूद इसके कि मारुति इन्विक्टो को टोयोटा ही बना रही है, फिर भी कस्टमर्स इन्विक्टो की सेम ब्रांड वैल्यू और रिलायबिलिटी से एसोसिएट नहीं करते। और यही एग्जैक्टली सेम रीजन है कि मारुति सुजुकी की रीबेस्ट कार्स को टोयोटा धड़ल्ले से बेच ले रही है। लेकिन ये स्ट्रेटजी रिवर्स में मारुति के लिए काम नहीं कर पा रही। चाहे वो ग्लेंजा हो, अर्बन क्रूजर हाई राइडर हो, र्यूमेन हो, ये सब कंप्लीटली मारुति की ही कार्स हैं जिन पे टोयोटा का केवल बैज लगा है, और ये दबा के बिकती हैं, क्योंकि बायर्स को ऐसा लगता है कि उन्हें मारुति वाली वैल्यू मिल रही है और साथ में टोयोटा का प्रेस्टीज भी। मगर इसके ठीक उलट इन्विक्टो 100% टोयोटा की इंजीनियरिंग है और इस पे सुजुकी का सिर्फ बैज है। और इस केस में बायर्स को लगता है कि टोयोटा के ही प्राइस पर उन्हें लेस प्रेस्टीज मिल रही है और टोयोटा से छोटी बैज वैल्यू भी। और इस प्राइस पॉइंट पर सेविंग्स और वैल्यू से ज्यादा ब्रांड परसेप्शन मायने रखता है। अब इन्विक्टो और इनोवा की प्रॉब्लम में टोयोटा और मारुति की पार्टनरशिप एक बड़ा रोल निभाती है, क्योंकि इसमें डीप डाइव करने से पता लगता है कि इस पार्टनरशिप से असली फायदा किसे हो रहा है। आंकड़े देखने पर समझ आता है कि टोयोटा इंडिया का मार्केट शेयर 3.1% से सीधे 7.8% तक चढ़ गया। इनकी एनुअल सेल्स भी रफली 1 लाख से 3 लाख यूनिट्स हो गई। टोयोटा इंडिया ने रिकॉर्ड प्रॉफिट लिया है 5,600 करोड़ रुपए का। वहीं मारुति सुजुकी का इंडिया में मार्केट शेयर 50% से 40% से भी नीचे सिमट गया। गौर करने वाली बात यह है कि टोयोटा की ग्रोथ का एक बड़ा नंबर मारुति की रीबेस्ड कार से आता है, यानी वही कार्स जिन्हें मारुति सुजुकी डिजाइन करती है, इंजीनियर करती है और मैन्युफैक्चर भी मारुति ही करती है। टोयोटा मारुति की इस डील में एक कार जिसे इस चेन की उल्टी धारा में चलना था, वही इन्विक्टो फेल हो रही है। अब टोयोटा और मारुति की पार्टनरशिप पेपर पर तो सेंस बनाती है कि इस डील से मारुति को हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी एमिशन कंप्लायंस के लिए, वहीं टोयोटा को बिना हैवी इन्वेस्टमेंट के अफोर्डेबल कार्स मिलेगी कैफे नॉर्म्स मीट करने के लिए, और दोनों ही ब्रांड्स का कस्टमर बेस एक्सपेंड होगा। लेकिन प्रैक्टिकलिटी में देखें तो तस्वीर काफी अलग है। टोयोटा ने मारुति की कार्स ली, उन पे अपना बैज लगाया और हायर मार्जिन पर बेचने लगी। मारुति ने टोयोटा की गाड़ी ली, उस पे अपना बैज लगाया और वो शोरूम में खड़ी रह गई। पर्टिकुलरली इन्विक्टो के केस में सीन ये है कि टोयोटा ने मारुति सुजुकी को बेचने के लिए इनोवा का केवल ई-सीवीटी वाला वीएक्स वेरिएंट ही दिया है, ना ही कोई बेस पेट्रोल वेरिएंट सुजुकी से शेयर किया है और ना ही कोई हाई एंड मॉडल। और टोयोटा ने ये गेम इसलिए खेला ताकि इस गाड़ी पर उनकी मोनोपोली मेंटेन रहे। काफी हद तक यही चीज ग्रैंड विटारा और हाई राइडर के साथ भी देखने को मिलती है। इस गाड़ी का भी प्रोडक्शन टोयोटा ही कंट्रोल करती है, और नंबर देखेंगे तो पाएंगे कि मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड और टोयोटा हाई राइडर हाइब्रिड की सेल्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। कहीं ना कहीं यही वजह है कि मारुति सुजुकी को विक्टोरियस लानी पड़ी ताकि टोयोटा की इस चाल को काट सके। इसलिए मेरा मानना है कि अगर मारुति का इन्विक्टो की प्रोडक्शन पर थोड़ा कंट्रोल होता तो वो काफी अच्छे नंबर में अपनी इन्विक्टो को बेच सकती थी। अब सवाल यह है कि मारुति सुजुकी इस लड़ाई को कैसे जीत सकती है। इसमें पहला ऑप्शन तो ये हो सकता है कि सुजुकी अपनी इन्विक्टो का फुली लोडेड हाई एंड वेरिएंट लॉन्च कर दे, जिसमें इनोवा हाई-क्रॉस ZXO के सारे फीचर्स हों, मगर इनोवा के टॉप मॉडल से कुछ लाख सस्ती बेचे। ऐसे में
बायर्स को जेन्युइन रीजन मिलेगा इसे खरीदने का। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि इन्विक्टो का एकदम बेस मॉडल ऑफर करे, नॉन हाइब्रिड 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, जो इनोवा हाई क्रॉस से काफी सस्ता हो और पूरी तरह से फ्लीट एंड कमर्शियल बायर्स को टारगेट करे, जो ब्रांड प्रेस्टीज से ज्यादा वैल्यू को प्रेफर करेंगे और इसकी सेल्स नंबर चढ़ने लगेंगे। और ये वाला वाकई एक सॉलिड ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि अब अगले साल एमपीवी सेगमेंट में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आने वाला है, क्योंकि टोयोटा कैफे 3 नॉर्म्स लागू होते ही अप्रैल 2027 से पहले अपनी इनोवा क्रिस्टा को डिसकंटिन्यू करने जा रही है, जो फ्लीट मार्केट की 20 सालों से बादशाह है। और क्रिस्टा का गैप फिल करने के लिए मारुति के पास बहुत बढ़िया मौका है। इनोवा हाई क्रॉस और मारुति इन्विक्टो हर महीने में सेम कार्स हैं, लेकिन एक गाड़ी दूसरे से 15 गुना ज्यादा बिकती है। ये इंजन, प्राइस या प्लेटफॉर्म की प्रॉब्लम नहीं है, ये असल में इस बात की गवाही है कि इंडियन बायर्स के लिए एक बैज कितना मायने रखता है। टोयोटा ने ये बात बहुत पहले ही समझ ली थी और मारुति ने नहीं समझी, और यही इन्विक्टो की प्रॉब्लम है। आपका इसके बारे में क्या सोचना है ये कमेंट्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक करें और हाइप भी कर सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट के लिए थ्रॉटल टीम को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।